सुमन जी पहले आप बोलिए, क्योंकि आपका एक ही क्वेश्चन होगा, राजेंद्र सर के ज्यादा है तो पूरा एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप पहले बोलिए प्लीज। आपका म्यूट है सुमन जी। हाँ सर। हाँ जी बोलिए, आपका हाँ, क्या क्वेश्चन है? हरीश सर ने एक चार्ट दिया था किसने? ग्रुप में। हरीश सर ने। अच्छा जी, क्या डिटेल है उसका? हाँ, वो सेकंड सेकंड शादी के बारे में। कोई बात नहीं, आपका जो क्वेश्चन है मैं लूंगा, पहले बर्थ डिटेल तो दे दो भैया। हरीश सर है सर, हरीश सर। अरे वो तो गाड़ी चला रहे हैं ना, अच्छा अच्छा अच्छा। वो तो ऑफिस में थे। थोड़ी देर आंसर करूंगा मैं, कोई नहीं, मैं हूँ। अभी उन्होंने ग्रुप में शेयर किया होगा ना चार्ट। हाँ हाँ हाँ। अगर उन्होंने ग्रुप में शेयर किया, अगर हमारे पास चार्ट भी नहीं है तो हम उस चार्ट को ही ले लेंगे। एक मिनट रुको, मैं ओपन करता हूँ। एक मिनट रुकिए। उसमें अगर बर्थ डिटेल मेंशन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसी चार्ट को ओपन कर लेते हैं ना। कितने दिन पहले किया था ग्रुप में शेयर? तो 4-5 दिन पहले। ठीक है, आप ये देखिएगा कि कहाँ है वो, इससे आपकी सूरी चेक। इन्होंने एक डेट भी लिखा है, वो तो आपने लिखा 18 हाँ, 4। वो नहीं, उसके आगे, उसके आगे। हाँ ये सर, ये। हाँ सर, ये। तो ये तो लिखा हुआ है, इन्होंने डेट ऑफ बर्थ लिखा है। तुम एक बार नोट करो, मैं इसको लेके जाऊंगा। 8/11/1995 हम्म। पाटन का है, तो 5:58 है। ये नोट कर लो, मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे, हाँ हाँ। मैं डेट ऑफ बर्थ मैंने याद कर लिया, टाइम 5:58 आप याद रखना, ठीक है। 8/11/1995। पाटन, पाटन। ठीक है, एक मिनट रुको बस। फीमेल का है, ये फीमेल का है ना शायद। नहीं नहीं, नहीं मेल सर, का है सर। मेल का है मेल सर। का है। ठीक है, एक मिनट रुको। 8/11/1995, 5:58 सुबह का है शायद। सुबह, हाँ सुबह। सुबह सुबह AM। 5:58 इंडिया का ही हो गया, गुजरात हो गया। पाटन। कोई बात नहीं, एक मिनट रुपये, बस चार्ट प्लॉट करने तो बस हो जाएगा। गुजरात। पहले सुमन जी आप ये बताओ, लड़के का चार्ट है, मैरिज हो सकती है इसकी जल्दी? हाँ सर, मैरिज तो हो सकता है जल्दी। क्यों हो सकता और है जल्दी मैरिज? जो आपको पता है उसके अनुसार और देखो। जुपिटर जुपिटर वीनस सर है। हाँ, जुपिटर वीनस है, और सैटर्न का कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, जल्दी भी शादी हुआ। तो 27 साल से पहले शादी होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, तो वो शादी हो भी गया, ओके। हाँ अब दूसरा हमको ये देखना है, शादी में दिक्कत क्यों आया। हाँ हाँ, यही बात सर, चार्ट में तो दिख नहीं रहा। अभी हम देखते हैं ना, जैसे आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर कभी भी मैरिड लाइफ में दिक्कत आता है, उसका कारण क्या है? और राहु केतु का एक्सिस में, राहु केतु का इन्फ्लुएंस। कोई बात नहीं, अभी आप और ध्यान से देखो अच्छे से। सर, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। सर, मार्स के दो राशि है, एक एरीज और एक स्कॉर्पियो। वेरी गुड। तो दोनों राशि में जो प्लैनेट्स है वो क्या कॉन्जंक्शन में हम ले सकते हैं? हाँ आज तुम पूरा ज्योतिषी बन गए हो। आज तुम्हें कोई वो अप्रूवल का जरूरत नहीं है, जितना दिमाग से तुमने आज लगाया है। हम आपको वेरीफाई करते हैं हमारे से जो पढ़ा, जो हमारे से बढ़ा। तुमने आज बहुत अच्छे से यूज किया, क्योंकि दोनों का डिस्पोजिटर जो है वो कौन है? मार्स है। मार्स। अगर मार्स है, दोनों का रिजल्ट देगा। केतु का भी डिस्पोजिटर जो है मार्स है,
और वीनस मार्स जुपिटर का भी डिस्पोजिटर मार्स है, चाहे वो त्रिकोण में नहीं है तो दोनों का रिजल्ट जिंदगी में कभी ना कभी मिलेगा। इस तरीके से वीनस केतु और मून का एनर्जी हो गया। तो वीनस और मून का एनर्जी इकट्ठा होने से लड़के के कुंडली में 9 विवाह योगा भी एक्टिवेट हो गया। वीनस मून हो गया, 9 विवाह योगा हो गया। वीनस केतु चाहे वो 15 क्या बोलते हैं 159 और 2/12 या टू 7 टू में हो तो 7। दिक्कत होता है। तो लेकिन क्योंकि वो 100% दोनों का डिस्पोजिटर हो गया, तो बेसिकली वो वन वन कैटेगरी में आ गया, सभी का यही यूनिक बात। हो गया। तो इसलिए विवाह का फर्स्ट वाइफ में उनको दिक्कत आएगा ही आएगा। अब ये आप समझिए, फर्स्ट वाइफ के मैरिज में दिक्कत आएगा क्या वो? स्कोप में, हाँ, स्कोप नहीं माने चार्ट में था नहीं, लेकिन मूवमेंट में ये डिस्प्यूट हो गया, मूवमेंट मूवमेंट में। नहीं मैं समझा नहीं, आप बोलिए दोबारा। मूवमेंट? प्लेनेट के जो मूवमेंट होता है, उस नहीं तो मूवमेंट। चार्ट, आपको चार्ट रीड करना तभी अच्छे से आएगा सुमन जी, जब आप पूरे चार्ट की एनर्जी को रीड कर लेते हो। तो जब आपने केतु और जो वीनस का डिस्पोजिटर मार्स है, और वो दोनों मार्स के साथ संबंध बना रहे, वीनस मार्स के साथ बैठा है, राशि में बैठा है, केतु भी मार्स के साथ बैठा है, वो अच्छा। दोनों के साथ संबंध बना रहा है, ये चार्ट में योग था। इनकी हाँ अगर हाँ। पहली पत्नी होती, समझिए मेरी बात, आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो ये कुंडली आपके पास आती, और आपको ये अभी शादी फर्स्ट टाइम ये बच्चा करने वाला है, तो आपको इसको बताना चाहिए था कि आप अगर ऐसी लड़की से शादी करने की कोशिश करें जो कंटिन्यूअसली आपके साथ ना रहे, जैसे कि वो अगर किसी काम की वजह से कभी आपके पास आती जाती रहे, आप दोनों हमेशा एक छत के नीचे ना रहें। मान लो। सर हाँ, अभी इसमें ये जो लड़का है वो रेलवे में को पायलट है, यानी मून और केतु तो उसका वैसे यूज हो रहा था। पर आपने जो बोला कि दोनों साथ ना रहे, तो इनका प्रॉब्लम जब साथ रहे तभी आया है। पहले वो क्या थे, वो पाटन में, लड़की पाटन में रहती थी, वो लड़का कच्छ भुज में रहता था, तो उसकी सर्विस वहां पे थी, तो वो दूर रहते थे। वो महीने में 4-5 दिन मिलते थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी 1 साल तक वैसे। तो पर अगर अगर जब अगर वो जो उसके आप, पास रहने लगी तभी प्रॉब्लम आया। तभी मैंने बोला आपको, जब तक वो अलग रह रहे थे शादी ठीक चल रहा था, हम्म। क्योंकि वो केतु सेपरेटिव एनर्जी लिए हुआ है। तो अगर वो समझो केतु कब तक ज्यादा, सॉरी वीनस कब तक ज्यादा एक्टिव रहेगा, अंदाजन 28-29 साल तक। हम्म। अगर 28-29 साल तक या 30 साल मैक्सिमम लगा लो, 30 साल तक अगर वो थोड़ा सा दूरी मेंटेन करके रहते तो शादी निभने के बहुत अच्छे चांस थे। लेकिन क्योंकि वो इकट्ठे रहने लगे, एनर्जी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट वाला इकट्ठा हो गया, तो कोई भी कारण बनेगा तो पहली पत्नी से उनका। सर इसमें और सर जुपिटर, आपने जुपिटर का भी इन्फ्लुएंस था, नहीं जुपिटर का था, फिर भी हो गया। मैं आपको बताता हूं आपका सुमन जी रिजल्ट, मैंने आपको क्या बोला था। जो प्लेनेट सबसे कम डिग्री का है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सबसे कम डिग्री का प्लेनेट ट्राइन में देखोगे आपको वीनस दिखाई देता है, लेकिन अगर टेक्निकली देखोगे जब कॉम्बिनेशन बन गया तो सबसे ज्यादा प्लेनेट कम डिग्री का केतु हो गया, 2 डिग्री का। जब वो हमने पूरा कॉम्बिनेशन लेके, तो वो उनमें डिस्टेंस अगर मेंटेन रहता, एनर्जी यूज होती रहती, लड़का आता वीकेंड पे या 15 दिन में आता और फिर 10 दिन दूर रहता, तो ये एनर्जी अच्छे से काम करती रहती। तो कम डिग्री, भृगुनंदी नाड़ी में कभी भी ये कभी मत भूलना, अगर कम डिग्री का प्लेनेट को ज्यादा आपको हमेशा पॉजिटिव वे में यूज करना है। अगर वो वीनस कम डिग्री का था, तो अगर अब उसको वाइफ को ही वेटेज देते रहना था इस लड़के को। अब इसने वाइफ को वेटेज देने की वजह जब इकट्ठा हुआ तो उसका वाइफ से कुछ हुआ होगा इश्यू, उसने वेटेज नहीं दिया। और जब वो वेटेज नहीं दिया तो केतु और माँ वीनस का सेम डिस्पोजिटर होने से उसका एनर्जी आ गया। देखो, जो मैंने आपको जिस लेवल की भृगुनंदी नाड़ी पढ़ाई है, ये जो ताड़ के पत्तों पे गुरुओं ने कोडिंग करके दी है, जिसको ताड़ के पत्तों से लोग चैप्टर खोलते हैं, मैं उस कोडिंग को सिंपल चार्ट पे लगा के आप लोगों को सिखाया है। हाँ, ये मेरे पास कोई क्लेम नहीं करता हूं, क्योंकि मैं कोई उस जनरेशन से, उस फैमिली से नहीं मिला हूं।
लेकिन यार जब ईश्वर का आपको आशीर्वाद मिलेगा तो बहुत सारी चीजें डिकोड करने में ईश्वर आपको दे देंगे। सही बात। और सर ये वैसे तो मून और केतु दोनों यूज कर रहा था, जैसे वो रेलवे में ही था समझिए, और को केतु पायलट। केतु एक मिनट में आपकी बात का जवाब दे दूं। केतु इज द कारक ऑफ रेलवे, हम्म। राहु नहीं है। केतु इज द कारक ऑफ रेलवे। हाँ, जब तक केतु वो केतु रेलवे में केतु। था केतु अच्छा यूज हो रहा था, मून भी अच्छा यूज हो रहा था। हम्म। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गया, जब वो इकट्ठे रहने लग गए तो वीनस वीनस और केतु का प्रॉब्लम हो गया ना इकट्ठा, दोनों कम डिग्री के हैं ना। जी 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 जी। और सर सेकेंड सेकेंड शादी में भी तो प्रॉब्लम है। अभी आप देखो, आपने जो क्वेश्चन पूछा उस पे प्रॉब्लम है कि नहीं, हम निकालते हैं उस चीज को। पहली शादी में तो आपने ये भी देखा जुपिटर लास्ट में बैठा था, जो आपका क्वेश्चन है। हाँ तो जुपिटर की ब्लेसिंग एट थी। एट द एंड ऑफ रिजल्ट तो वीनस ने ब्लेस करना ही था ना। हम्म। हाँ एट द एंड ऑफ द रिजल्ट तो वीनस को ब्लेस करना चाहिए था। हाँ हाँ। जी। लेकिन वो वीनस का ब्लेस नहीं कर पाया, इस नेटिव को या मैरिज को नहीं बचा पाया। अब उसका कारण देख लो, जुपिटर किसके नक्षत्र में बैठा है? मार्स मरकरी के में ही। मार्कर। हाँ इसमें इसका रोल जो है वो गर्ल के रिलेटिव्स का या गर्ल के कोई फ्रेंड का अवश्य होगा, जो वो मिसगाइड हो गई। हो सकता है सर। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत रूप से है, रिलेटिव बोल नहीं रहा नहीं हूं। सर, मैं बॉयफ्रेंड देखिए गर्लफ्रेंड नहीं बोल रहा। ये लड़का है ना, उसने मेरे को बताया था कि मेरे साथ सुबह साइकिल चलाने आता है। तो उसने मेरे को बताया कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसी कोई बताया भी नहीं कि मेरे को ये दिक्कत है वो दिक्कत है, बस ऐसे ही रूठ के चली गई बस। हाँ, मैं तो तभी तो कहीं। बोल रहा हूं, रूट के हाँ जाने का मतलब ही क्या है कि कोई फैमिली का बंदा पीछे से हाँ या कोई फ्रेंड वो लड़की को सपोर्ट कर रहा था, इसलिए वो। हाँ, वो वही वैसा ही हुआ है सर। आप और उसने समझिए। तुरंत 6 महीने के अंदर शादी भी कर ली दूसरे लड़के से। भाई आप इसका कारण तो देख लो ना, मैं आपको बता दिया बस। क्योंकि हम इस चार्ट में जो लड़की का कॉम्बिनेशन बनता है, लड़की की यानी जो भी इसकी वाइफ होगी, क्योंकि ये लड़की का चार्ट नहीं है। हम्म। ये लड़की का चार्ट नहीं है, ये एक लड़के का चार्ट है, जो उससे उसकी हम वाइफ के बारे में कुछ प्रिडिक्शन दे रहे हैं। वाइफ के बारे में प्रिडिक्शन देते टाइम हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला ओरिजिनल कॉम्बिनेशन होगा वीनस मार्स जुपिटर। वीनस हाँ मार्स जुपिटर, यानी इसको जो जी। पत्नी मिलेगी वो थोड़ी गुस्से वाली होगी। पत्नी जो है वो गुस्से वाली हो सकती है, तो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए उसको स्किल पे काम करना होगा। और अगर वो स्किल पे काम करेगी तो उसको बैलेंस, उसको ब्लेसिंग मिलती रहेंगी। अगर वो गुस्से का काम नहीं करेगी तो जुपिटर आके उसको शांत तो करा देगा, लेकिन शांत तब कराएगा जब वो अपना खुद का डैमेज कर लेगी। मार्स जो है, जुपिटर मार्स का कॉम्बिनेशन इज लाइक ए, जब दूध आप गैस पे रखते हो उबलने के लिए, आप समझिए, जब दूध हम्म। गैस के ऊपर रखते हो उबलने के लिए, अगर उसके नीचे कंटिन्यूअसली आंच जलेगी, फायर जलेगी, तो दूध पतीले से बाहर आ सकता है। तो आपको कंट्रोल करने के लिए उसको गैस को बंद खाना पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो जुपिटर मार्स का हमेशा चार्ट में ये प्रॉब्लम रहता ही रहता है। उनको किस मोमेंट नेटिव को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाए और वो गुस्से में अपना डैमेज कर लेते हैं। ये लड़के की कुंडली में चाहे ये कहे मैं भगवान का ही रूप हूं, लेकिन ये लड़के के बाय नेचर एग्रेसिव है। वो एग्रेसिव होने से, ये लड़का बाय नेचर एग्रेसिव है। वो एग्रेसिव होने से वाइफ को वो नेचर पसंद नहीं आया। उसको लगा इससे तो अच्छा मेरा जो बाकी पीछे है वही अच्छा है, वो छोड़ के अचानक चली गई। और इसकी सर सेकंड वाइफ हम मरकरी से देखेंगे। वेरी गुड, सेकंड वाइफ को हम मरकरी से देखेंगे। तो उसके तो सामने ही मून और केतु आ रहे हैं अभी तो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मून केतु आ रहा है तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है भैया। हम्म। लेकिन आप ये देखिए, जो उसका डिस्पोजिटर है मरकरी का, वो जो वीनस। वीनस जुपिटर है, कंटिन्यूअसली 90% उसको सपोर्ट दे रहा है। जी जी। वहां पर जुपिटर लास्ट में आ रहा था। हम्म। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सेकंड मैरिज भी खराब जाएगा।
लेकिन सेकंड मैरिज के अंदर आप आंख बांध करके बोल दो इस लड़के को कि अगर आपको सेकंड मैरिज करना है तो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल विद योर वाइफ। ओके। अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा तो मैं गारंटी नहीं दूंगा। नहीं सर, ये फ्लेक्सिबल रहने की बात कहाँ से बोली आपने? भाई केतु केतु के जो वजह है, से, केतु केतु के है। वजह हाँ से। हाँ हाँ हाँ, जी 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 सर, ओके ओके समझ गया। और झुक आप के रहना डिग्री है वाइज यानी। देखो, डिग्री वाइज देखो, राहु 2 डिग्री का है, मरकरी 12 डिग्री का है, सन 21 डिग्री का है। हाँ तो इसका मतलब जो सेकंड वाइफ होगी उसकी डिजायर तो होंगी। जी। और और वो और भी ईगो वाली तो राहु होगी के सर। राहु के नक्षत्र में भी है। ठीक है, और दूसरा फाइनली सन है, तो वो थोड़ा सा, वो ईगो, वो ईगो ईगो, होगा। ईगो ना भी चाहिए उसको, थोड़ा सा नेम फेम चाहिए। हाँ हाँ। राहु और सन का कॉम्बिनेशन तो हमेशा जातक को बहुत ज्यादा नेम फेम दिला सकता है ना, अगर पॉजिटिव वे में बात करें तो। जी जी सर। और नेगेटिव बात करें तो उसको फॉल्स ईगो हो सकता है। तो मैं जब भी किसी चार्ट में प्रिडिक्शन देता हूं, नेगेटिव चीजें बाद में बोलता हूं, जब जातक को ये बता देता हूं कि आप ये नहीं करोगे तो ये होगा। अगर ये मेरी बात मान के ये चलता है कि भाई वाइफ की डिजायर होंगी और उसको इच्छा भी, उसको नेम फेम भी चाहिए, अगर उसके ये सामने फ्लेक्सिबल रहेगा तो मैरिज निभ जाएगी। और इसको भी सर ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसमें भी ये सेकंड शादी में भी जितना दूर, यानी ऐसे जॉब के लिए दूर रहता है और ऐसा मिलता रहे हफ्ते में 2-3 दिन ऐसे, तो क्योंकि राहु और मरकरी दोनों है, तो हम उसमें भी दूरी दिखा सकते हैं क्या? आप ये समझिए कि जो सेकंड वाली वाइफ होगी वो दूर रहना पसंद नहीं करेगी। हम्म। पहले वाली वाइफ है क्योंकि वो राहु पीछे था तो उसको दूर रहना हम्म, पसंद था। बराबर। लेकिन सेकंड वाली वाइफ चाह के भी ये दूर नहीं रख पाएगा। ओके। लेकिन सेकंड वाली वाइफ का अगर जॉब वाली वाइफ मिल जाए इसको, हम्म। चाहे छोटे लेवल की ही जॉब वाली वाइफ मिल जाए, क्योंकि राहु छोटा लेवल है, बराबर। इसी को अगर कोशिश करना चाहिए कि अपने ही ऑफिस में या जहां सिटी में रहता है वो वर्किंग लड़की से शादी करना चाहिए। हम्म। ये जॉब तो सर उसकी रेलवे में ही है अभी। नहीं सर नहीं, इसकी वर्किंग से वाइफ, जो सैटर्न, सेकंड वाइफ को जिससे सैटर्न शादी के, करना है। जॉब से सैटर्न के वजह से बोला। हाँ, क्योंकि लास्ट में फाइनली वेरी गुड सैटर्न है तो एनर्जी यूज हो जाएगा। राहु कम डिग्री का है, सैटर्न हाईएस्ट डिग्री का है, तो राहु लो पेड है, हम्म। सैटर्न प्रोफेशन है। बराबर। तो वाइफ वो जी जो जी जी। छोटे से जॉब करती हो ऐसी वाली वाइफ को ले लेना चाहिए। ओके। चाहे वो किसी स्कूल में, मेरी बात ध्यान से सुनना, चाहे वो किसी हम्म। स्कूल में क्लर्क हो, चाहे वो किसी स्कूल में अटेंडेंट ही हो, बराबर। लेकिन इसको जो सेकंड वाली वाइफ है अगर वो वर्किंग रहेगी तो इसके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके। क्लियर है भैया? हाँ सर। जी सर समझ गया। और एक और बात सुन लो, जो अगर आपने क्वेश्चन किया है तो मैं आपको ये बता देता हूं कि भाई ये जिंदगी में आपको याद हमेशा रहेगा। जब भी किसी की, जब मैंने मैरिज का टॉपिक पढ़ाया था, जब डाइवोर्स का पढ़ाया था तो ये बताया भी था, लेकिन आप लोग शायद जब ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे किसी ने इस बीच को ध्यान नहीं दिया। ये जुपिटर जो है ये जातक का नेटिव का चार्ट है। हाँ। ओके, जुपिटर है, जी। वो 23 डिग्री का है। जुपिटर कितने का है? 23 डिग्री। तो आप टेक्निकली जो इस चार्ट में देखेंगे, टेक्निकली इस चार्ट में देखेंगे जुपिटर वीनस को पीछे छोड़ आया है। जी। हाँ अब जुपिटर ने ही आके पत्नी के पास वापिस इतना घूम के आना है, हम्म। चाहे सेम राशि में है। पत्नी को पत्नी के पास पत्नी को पति के पास आने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। वीनस टू हाँ वाइफ कैन इजिली कम। हाँ। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम बीच में सिर्फ मार्स की है, बराबर। यानी लड़ाई झगड़ा, एग्रेशन। अगर ये अपनी पत्नी से एग्रेशन ना करता तो इसकी वाइफ हमेशा इसके साथ अच्छे संबंध रखती। इसका खुद का गुस्सा ही हम्म।
इसकी वाइफ को इसके पास आने से नजदीक से रोकता था। अब ऊपर लगाओ, अब जब जिस दिन लड़ाई हो गई, गुस्सा हो गया, अब इसको कितना एफर्ट करना पड़ेगा इधर से जाके, वो केतु सैटर्न मून, केतु मून सबको क्रॉस करके वापिस आना पड़ेगा। इसीलिए जब ये पहले अपनी वाइफ के पास 15 दिन में, 10 दिन में मिलता था, तो वो एनर्जी प्रॉपर वे में यूज हो रही थी। जी सर। और जब वो साथ रहने लगे, तो हर रोज घर में लड़ाई होगा और दोनों गुस्से में अलग अलग सोएंगे, तो फिर संबंध ज्यादा बिगड़ेंगे ना, एज कंपेयर टू एक दूसरे को दिखे ही नहीं। भैया कई चीजों का अल्टरनेटिव ये होता है। आपने और सर कभी आपने जो एक एक बार शायद बताया है कि मून अगर 7th हाउस में रहता है तो एक एक रिश्ता टूटता है, ऐसा कुछ। किसका, क्या आपने बोला? मून मून अगर हाँ, 7th हाउस में हो। वो वैदिक का रूल है भैया, वो हमने देखा है, वो हाँ। बिल्कुल वो क्लियर है। जो आप बोल रहे हैं कि अगर मून 7th हाउस में है तो फर्स्ट रिलेशनशिप में दिक्कत आती ही आती है, दिक्कत आती है। लेकिन वो वैदिक है भाई। हाँ पर वो सर, वो आपने शायद कभी एक बार कहीं और अपने मैंने अपना आपको कोई पहले ही चार्ट देखो, था। एक चीज हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, प्रिडिक्शन कभी भी जिंदगी में चेंज नहीं होती। चाहे वो वैदिक से करो, चाहे भृगुनंदी नाड़ी से करो, चाहे XYZ किसी भी विद्या से करो, आपको अगर प्रिडिक्शन करना आता है तो। लेकिन रूल अलग है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर भाव को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है। किसको दी गई है? हाँ, भाव को। और भृगुनंदी नाड़ी में सबसे ज्यादा अहमियत ग्रह को दी गई है, ग्रह के कारक तत्व। कारक तत्व को। मैं दोनों को ऐसे ही आप जैसे लोगों के साथ पढ़ाता था। आप समझिए, एक आपको सिंपल लॉजिक बताता हूं। मैंने ना अराउंड 2022 में, एक यूएस से बहुत परेशान लड़की थी, यूएस की थी, बहुत परेशान थी। उसने मुझसे कंसल्टेंसी मांगी दुखी होकर। उससे पहले वो शकुंतला देवी का नाम सुना है? शकुंतला देवी फेमस मैथमेटिशियन जिसकी पिक्चर भी आई, और फेमस एस्ट्रोलॉजर, उससे भी कंसल्टेंसी ले चुकी थी, बहुत हाई पेड। लेकिन वो मेरे से सिंपल पूछी कि मेरी लाइफ में ये दिक्कत है। मुझे नहीं पता वो तुक्का था या मैं अच्छे से किया, मैं कभी किसी चीज का क्लेम नहीं करता। उसने सिर्फ पूछा मेरी जिंदगी में बहुत बदतर है, मैं और पहले यूके में थी, अभी पहले इंडिया में पैदा हुई, यूके गई, यूके से यूएस गई, और मेरे को अभी जॉब नहीं मिल रहा, मैं बहुत परेशान हूं। मैंने उसको 2022 में बोला, सेम यही टेक्निक लगा के जो आपको अभी लगाया है, कि 48वें साल में तुम्हें सरकारी नौकरी मिलेगी। कब बोला? 48 ईयर्स में तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। वो जैसे ही 48 साल की हुई, वो रनिंग 48 ईयर में उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई। आपको ये मैं, अभी वो मेरे से जब उसको वो जॉब का या कुछ लाइफ में चेंज था, उसको जो भी आया था, उसको जब वहां से इंटरव्यू आ गया, उसने आप जैसा ही ये BNN का कोर्स भी ज्वाइन कर लिया। आप लोगों को तो वैसे पढ़ा रहा हूं, उसको नॉर्मल जो मेरी फीस है 1-to-1 वाली, सेम उसी फीस में पढ़ा। उसके बावजूद कल शायद उसको यूएस में फीस मिली है, वहां फ्राइडे को वीकेंडली फीस मिलती है। उसको फीस मिलने के बाद उसने एज इट इज मुझे ट्रांसफर कर दी। मैंने उसको बोला कि आई डोंट डिजर्व दिस मच फीस। भैया मैंने, आपने उस टाइम पे मदद किया, भगवान ने कुछ निकलवाया, मेरी एनर्जी थी, आपको बैठ गई। लेकिन उस लड़की ने मेरा कुछ एक पैसा भी नहीं रखा। और मैं ऐसे तो कभी 8-10 कुंडलियों को ऐसे पढ़ के तब इतनी फीस मिलती है, उसने एक नहीं दे दी। आप समझिए, और मैंने उसको लिख के भी भेजा कि आई डोंट डिजर्व दैट मच फीस। लेकिन जब कोई व्यक्ति है जिसका कोई कल्याण होना हो गया, उसको तो ऐसा रोशनी दिख गई ना। तो आप सिंपल, मेरा कहने का मतलब है कि आपकी जिंदगी में भी अगर आप बहुत पॉजिटिव वे से लोगों की हेल्प करेंगे, तो जिंदगी में आपने अनएक्सपेक्टेड वे से आपके काम बनने लग जाएंगे। आप एक की करोगे, भगवान आपको 3 भेजेगा या 4 भेजेगा मदद करने के लिए।
लेकिन जब भृगुनंदी नाड़ी से करो, मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ एक ही है, जब भृगुनंदी नाड़ी से करो तो सिर्फ फीस अपनी ले लो, जो भी आपकी मिनिमम है, जो भी आप लेना चाहते हो, लेकिन उसको, उसका जितनी फीस लिया उसका काम डबल में करके देना बस। तो तुम्हारी जिंदगी में खुशियां कभी नहीं रुकेंगी। अगर आपने मान लो 4,000 रुपये फीस ले भी ली, मैं नहीं कहता आप कितनी लो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, 4,000 फीस लिए तो ऐसा काम करके दो कि उसको लगे कि 8,000 का काम हो। बस भृगुनंदी नाड़ी इस तरीके से बहुत अच्छा आपको डिवाइन वे में हेल्प करना शुरू कर देगी। हाँ, वैदिक में आपने जो करना है, जो करना, या आप न्यूमरोलॉजी से करना है, जैसा मर्जी करो। मुझे यह पता चला, ये क्यों आपको मैं बोल रहा हूं, इसका कारण है, भृगुनंदी नाड़ी विशेष रूप से शुक्र ओरिएंटेड एस्ट्रोलॉजी है। और शुक्र को आप पैसा भी कह सकते हो, लेकिन शुक्र को आप मृत संजीवनी विद्या भी कह सकते हो। मतलब वो वे में जो बंदा सब जगह से थक हार के आपके पास आया है, और आपने उसको एक मृत संजीवनी, मतलब संजीवनी दे दी, संजीवनी बुट्टी दे दी, मरे पड़े को संजीवनी बुट्टी दे दी। मैं ये नहीं कह रहा कि वैदिक से नहीं कर सकते हैं भैया, लेकिन जब आप किसी की हेल्प करोगे, ईश्वर आपको मिनिमम 3 टाइम मल्टीप्लाई करके भेजेगा। और ये हमेशा याद रखना, आप किसी की जिंदगी में नुकसान भी कर रहे हो तो ईश्वर 3 दुश्मन भी एक्स्ट्रा भेजेगा आपकी जिंदगी में। बस ये ध्यान रख के करना, बाकी सबका भला होगा जो इस चीज पे चल रहा है। ठीक है, अभी सुमन जी जो आपका क्वेश्चन था वो हो गया। इस लड़के की सेकंड मैरिज बिल्कुल खराब नहीं होगी, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड ये अपनी वाइफ के सामने फ्लेक्सिबल रहा। फ्लेक्सिबल रहता है, और व्यक्ति छोटे लेवल का कोई काम करती है। अगर मान लीजिए कि वो सरकारी नौकरी वाली बीवी नहीं मिली, या कोई नौ जॉब वाली बीवी नहीं मिली, तो इसको क्या करना चाहिए, कोई छोटे लेवल का काम बीवी को घर में करने में सपोर्ट करना चाहिए। जो इसको 1-2 घंटे मिले तो उस 1-2 घंटे में वो काम वो कर ले अपना इंडिपेंडेंट। अब ये अब ये आपने मुझसे पूछना चाहिए कि आपने जो वैदिक से बताया, तो इसी को सेकंड वाइफ, सेकंड मैरिज अच्छी क्यों चलेगी, उसको भी हमें वैदिक से बता दो। फर्स्ट 7th हाउस वैदिक से देखते हैं फर्स्ट वाइफ के लिए। सेकेंड नाइन्थ, क्या बोला आपने? सेकेंड वाइफ के 9th हाउस से। नहीं देखते भैया सेकंड वाइफ को 9th हाउस से। सेकंड वाइफ को मेल की कुंडली में, या सेकंड हस्बैंड को गर्ल्स की में सेकंड हाउस से देखते हैं। सेकंड हाउस में भी देखो कौन है, वीनस, जुपिटर, मार्स, मार्स की साइन में ही बैठा है। सेकंड हाउस धन का है, संपत्ति का है। अगर आप अपनी वाइफ को, वहां का लॉर्ड वहीं बैठा है, आप अपनी वाइफ को पैसा कमाने में मदद करोगे तो आपकी शादी क्यों टूटेगी? मैं आपको, चाहे वैदिक आप मुझसे पढ़े नहीं, लेकिन जब आप जिस मर्जी से वैदिक पढ़ के आ जाओ, जो मैंने आपको ये टेक्निक दी है, ये टेक्निक सब पे काम करेगी। लेकिन इसके लिए एस्ट्रोलॉजी में देने की भावना होनी चाहिए। पैसे लो, कंसल्टेंसी लो, कुछ भी करो, लेकिन जब आपको देना है सामने वाले को, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं देने की भावना से कर रहा हूं। और ये सिंपली, ये मेरे को क्यों समझ में आया, आपको तो पूरी कहानी पता है, जुपिटर डेबिलेटेड है, मरकरी डेबिलेटेड है। अब भी नहीं देंगे तो कब देंगे? दुखी। और एक चीज मैं बता देता हूं, जो इसके पिछले जन्म जो जातक के हम देखें, पिछली लाइफ को अगर हम देखें, पिछली लाइफ के हिसाब से देखें, तो इसने वाइफ को परेशान किया हुआ है। और इसी वजह से परेशान किया है, इसने कभी अपनी वाइफ को प्रोफेशनल में सेटल होने में मदद नहीं की, या उसका नौकरी का पैसा इसने रख लिया उसका। दोनों में से कोई एक बात होगी।
परंतु ये जो चीज मैं बता रहा हूं ये अलग उससे बता रहा हूं। तो अगर पिछले जन्म की जो बात है इस बीएनएन से नहीं कर सकते। अगर बीएनएन से पिछले जन्म का करना है सर तो कैसे केतु से करेंगे? बोला सर, हाँ, केतु केतु से बोला। अगर बीएनएन से पिछले जन्म का करना है तो जुपिटर को पिछली साइन में लेके चले जाओ। अच्छा। तो पिछले जन्म जाएगा तो जुपिटर राहु, सैटर्न, सन, मरकरी से कॉम्बिनेशन बनाएगा। इस जन्म में जुपिटर वीनस के साथ बैठा है। तो पिछले जन्म में कोई मतलब पार्टनर, बिजनेस पार्टनर था जिसका पैसे का इसने हिसाब किताब ठीक नहीं किया। वो इस जीवन में इसको पत्नी के रूप में आएंगे। पहली आई थी तो लेके चली गई अपना हिस्सा, अब दूसरी भी आएगी। अगर उसको बचना है तो ये चीज करना ही होगा। पर ये छोड़ दो यार, इस जन्म का तो पहले प्रिडिक्शन सीख लो, पिछले का तो फिर आप कहोगे कि भाई हमें पिछले से क्या लेना देना। और आप दूसरा ये भी बोल सकते हो कि भैया आपके पास क्या प्रूफ है ये पिछले जन्म में आदमी था या क्या था। हाँ इसलिए इसको छोड़ देते हैं भैया, मेरे को कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना है जिंदगी में। क्योंकि हाँ हाँ। मैं कॉन्फ्लिक्ट की चीजें बहुत की जिंदगी में। अब मैं कॉन्फ्लिक्ट से दूर हूं। आपका सुमन जी हो गया इस पे, चार्ट पे हाँ कुछ सर, और करना है? नहीं सर ठीक है, थैंक यू सर। अब मैं राजेंद्र जी की थोड़ी सी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करता हूं। और ये पिछले बार क्लास में थे भी नहीं सर, आपको वीडियो मिल गया था, चल रहा था ना, देख लिया ना अच्छे से? चलिए देख लिया सर। ठीक है। वैसे तो हम रिकॉर्डिंग करते नहीं ना, लेकिन कई कई बार कोई रिक्वेस्ट होती है तो कर लेते हैं। अभी आपका जो हमने आज इनके ना क्वेश्चन देखना कितना, ये इससे पता चलता है इनकी थॉट प्रोसेस क्या है। इन्होंने, हमने प्रोफेशन का ही किया था ना पिछली क्लास में, सारा कुछ सैटर्न से ही किया था। तो इन्होंने वीडियो देखा होगा। वीडियो देखने के बाद इनको, जैसे पहला इनका क्वेश्चन है कि भाई अगर किसी को इंजीनियरिंग एजुकेशन या इंजीनियरिंग प्रोफेशन करना है तो इन्होंने पहला क्वेश्चन उसमें ही पूछ लिया क्लासिफिकेशन में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये चार इंजीनियरिंग का पूछा। तो सिंपली हमारा क्वेश्चन क्या है सर, अगर प्रोफेशन की पूछ रहे हो तो सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन होगा या सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन होगा, तो व्यक्ति विशेष रूप से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम कर सकता है। ठीक है राजेंद्र सर? सैटर्न मार्स क्यों है? सैटर्न मार्स प्योर हैवी मशीन्स को, मार्स मशीन है और सैटर्न हैवी है। तो सैटर्न मार्स में व्यक्ति मैकेनिकल की, जिसमें ग्रीस वाली एजुकेशन है, वो कर सकता है। ठीक है, तो मशीन, हैवी मशीनरी वाली जो है एजुकेशन। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है, कई बार सैटर्न मार्स, जो मार्स का जो राशि में डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्स के नेक्स्ट जो प्लेनेट आता है सीक्वेंस में राहु आता है। नक्षत्र बेस में भी अगर आप देखोगे, केतु, वीनस, सन, मून और फिर मार्स, फिर राहु। तो जो अगर मार्स से थोड़ा सा डिग्री आगे बढ़ जाता है, मार्स से थोड़ा सा डिग्री या मार्स टूवर्ड्स राहु ज्यादा होता है, तो वो सिविल इंजीनियरिंग हो जाता है। ओके, आप लॉजिक समझ गए मैंने क्या बताया? मेरे तो हिसाब में सर सैटर्न, यही है, मार्स, सैटर्न, मार्स, राहु। हाँ, तो फिर वो उसमें फिर आपको सिविल में ले जाएगा काम कराने के लिए पूरा प्रॉपर। ये भी कोई अभी किसी का आप वीडियो देख लो, नहीं बताया होगा बीएनएन में किसी ने भी। और मैं बाकायदा लॉजिक बता रहा हूं। देखिए, जो मंगल के नक्षत्र है ना, मंगल के नक्षत्र, हर नक्षत्र के चार पद होते हैं। मंगल के नक्षत्र की समस्या क्या है, दो पद आते हैं 2 नंबर राशि में, दो पद आएंगे 3 नंबर राशि में। और जो राहु है प्रोमिनेंटली 3 नंबर राशि में आता है नक्षत्र। राहु के नक्षत्र 3, 7, 11 में प्रोमिनेंटली रहते हैं। और मंगल के हमेशा नक्षत्र 2, 3, इसी प्रकार से 6, 7 या 10, 11 राशियों में आते हैं। तो मंगल की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है। मंगल की एनर्जी कितनी राशियों में डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई? 6 राशियों में। तो इसीलिए मंगल को ना बहुत कंट्रोल में रखना पड़ता है।
राशि स्पेसिफिक। अब वो जब वो 2 6 10 में है, जब वो 2 6 10 में है मंगल, तो वो ज्यादा नजदीक कहलाएगा चंद्रमा के। और 3 7 11 में है जब मंगल, तो वो ज्यादा नजदीक कहलाएगा राहु के। और क्योंकि मैंने आपको यह बताया था कि मंगल में कई बार सैटर्न वीनस, वीनस से व्हीकल्स देखते हैं, व्हीकल्स मैकेनिकल में बनते हैं, गाड़ियां जो व्हीकल है, तो किसी की चार्ट में सैटर्न वीनस भी हो तो वो ऑटोमोबाइल्स में बहुत अच्छा काम करता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो सर ये पहला सिविल मैकेनिकल का हो गया सर, सिविल का भी हो गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल प्रोमिनेंटली सैटर्न मार्स, बिजली का कारक सैटर्न मार्स। अगर अगर मार्स 5 नंबर की राशि में हो, या मार्स सूर्य के नक्षत्र में बैठा हो, तो विशेष रूप से सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी इस टाइप का, और वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में बहुत बड़ी पोस्ट पे हो सकता है। लेकिन ये होगा आपका इलेक्ट्रिकल। अब आता है नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में ना आज के टाइम पे बहुत सारा कन्वर्जन हो गया। अगर जब तक आप एलसीडी की बात करते थे, जब तक आप एलसीडी एलईडी की बात करते थे, तो इलेक्ट्रॉनिक शुक्र से ज्यादा देखा जाता था। लेकिन आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हो गया है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ राहु का कॉम्बिनेशन बहुत है। तो वैसे तो राहु जो है कारक है एरोनॉटिक्स का, तो इसीलिए ना बीच में वीनस और राहु के बड़ा, आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स को ये कहना कि भाई ये किस में जाएगा, लेकिन आप ये समझ लेना कि अगर किसी का सैटर्न वीनस है और उसका थोड़ा मार्स की एनर्जी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएगा, क्योंकि मार्स इंजीनियरिंग का कारक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएगा। लेकिन सैटर्न वीनस राहु का एनर्जी उस पर इंप्लीमेंट कर रहा है, तो वो प्योर रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स डिग्री करने के बाद भी, लेकिन वो जाएगा इसमें ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, रिसर्च वाले इस टाइप के जो आजकल चल रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग वाले, जो आजकल ये नई टेक्निक्स आ गई है ना लेटेस्ट आजकल, जो कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को मर्ज कर रही हैं। जैसे आपने आयोटा सुना होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस टाइप की चीजें वो होंगी। और प्योर रूप से कंप्यूटर साइंस का काम है वो केतु के प्रीव्यू में है, कोडिंग का। जो अच्छा कोडर होगा, जो अच्छा डिजाइन कोडिंग कोड लिखता होगा, प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी डेवलप करता होगा, तो आपको वीनस से नहीं लेना है, आपको किससे लेना है? केतु से। लेकिन उसने सिर्फ कंप्यूटर से डिग्री कर ली और बाद में डाटा ऑपरेटर बन गया, तो वो सैटर्न वीनस भी हो सकता है, कंप्यूटर सीएससी का। लेकिन अगर उसको कोडिंग लिखना आता है, वो कहीं पे ये क्लेम कर सकता है कि हाँ मेरे को बहुत अच्छे लेवल का कोडर हूं, मैं डिकोड कर सकता हूं, तो वहां पर सैटर्न केतु ही होगा। तो एजुकेशन में उसी प्रकार से मरकरी केतु हो गया। सैटर्न प्रोफेशन का कारक है, मरकरी एजुकेशन का कारक है, तो इसलिए तो ये आपका फर्स्ट मार्स पॉइंट सर क्लियर हो गया। मार्स तो आएगा सभी में। मार्स जरूरी नहीं है, मार्स राशि के रूप में आ सकता है, मार्स नक्षत्र के रूप में आ सकता है, और मार्स चाहे तो ना भी आए। आज से 15 साल पहले तक सिर्फ जो नॉन मेडिकल वाले ही इंजीनियरिंग करते थे, तब तक तो आप ये लगा सकते थे। आजकल तो कुछ लोग बायोलॉजी के भी, बायोटेक भी कर लेते हैं ना, बायोटेक इंजीनियरिंग भी आ गया। तो बहुत सारा देश काल पात्र के हिसाब से चेंज होना पड़ता है भैया। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात पकड़ी है कि मार्स प्योर रूप से टेक्निकल स्किल का कारक है, प्रोफेशन इंजीनियरिंग का कारक है। तो इसलिए मार्स अगर जितना अच्छा होगा, वो उतना बढ़िया अच्छा इंजीनियर होगा। नेक्स्ट आते हैं सर एक आर्किटेक्ट। हाँ जी मैडम बोलिए प्लीज। सर एक आजकल डिजास्टर्स मैनेजमेंट भी बहुत चल रहा है इंजीनियरिंग में, वो किस लाइन में हम डालेंगे?
प्लेनेट से। वेरी गुड। आप देखो डिजास्टर में आजकल डिजास्टर वर्ड जैसे आपने किया, डिजास्टर कराता कौन है? सोचो भाई, राहु सर। राहु के बगैर तो डिजास्टर होगा हाँ, नहीं। हाँ, तो मार्स राहु का जितना बढ़िया कॉम्बिनेशन होगा तो डिजास्टर मैनेजमेंट का एक्सपर्ट होगा वो। इवन अगर किसी की कुंडली में मार्स और राहु का कॉम्बिनेशन है, चाहे उसकी जिंदगी कितनी बदतर हो, लेकिन जब आस पड़ोस में दुविधा आ जाएगी वो डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत अच्छी कर पाएगा। लेकिन मैनेजमेंट वर्ड के लिए सन की एनर्जी होना जरूरी है। अच्छा सर। मैनेजमेंट बगैर सन के आएगा नहीं। मार्स राहु तो डिजास्टर बना देगा, लेकिन अब मार्स राहु 5 नंबर की राशि में हो, सूर्य के नक्षत्र में हो, सूर्य की एस्पेक्ट उन पे आ रही हो, इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले कहा कि भाई अगर आपने तो कोई क्वेश्चन पूछे नहीं, ये सर ने क्वेश्चन पूछे तो मैंने कहा कि भाई आप लोगों का भी कल्याण हो जाएगा, नहीं तो मैं इनके आंसर पर्सनली लेके भी दे सकता था ना। लेकिन इन्होंने नहीं लिखा, सर, अब इन्होंने बाकायदा लिखा कि इन टूडेज क्लास इफ पॉसिबल प्लीज डिस्कस द चार्ट्स फॉर द फॉलोइंग प्रोफेशन। अभी चार्ट्स भी लेने हैं ना जो आपने बोला है, तो इनके चार्ट भी लेता हूं जो आपने बताया। ठीक है, इन्होंने बोला है तो आप उसको भी देख सर, लीजिए। तो आपने जब पढ़ा था तो अब आपने बोला था कि आप हम डॉक्टर के प्रोफेशन को ही पहले देखेंगे, इसलिए हमने वो क्वेश्चन नहीं किए थे सर। हाँ कोई बात नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं ना कि सर ने किया वीडियो देख के तो सबका भला हो गया ना। नहीं इवन नहीं, अगर आप वो तो सब देखोगे, देख नहीं रहा है। इनके क्वेश्चन पूछने से मेरी ये नॉलेज भी एनहेंस हो रही है। अभी मेरे को एक चीज बताओ, ये चार्ट तो किसी और का खुला हुआ है ना जो अभी आपने दिया, इसको छोड़कर ये प्रोफेशन हमने देखना है इस व्यक्ति का। अब इस प्रोफेशन को देखना है, प्रोफेशन देखने के लिए क्या देखना है हमको? अच्छा। सैटर्न देखना है। ठीक है, सैटर्न को गोला मार दो, पहले इसी पे ले लेते हैं, खुला है। सैटर्न सन आ गया तो गवर्नमेंट तो हो गई। जी। गवर्नमेंट में तो है ही है सर। गवर्नमेंट का। राहु है तो अभी को पायलट ही है, पायलट नहीं बना है तो छोटे से स्टार्ट किया अपने डिपार्टमेंट में जो भी है। ठीक है, जी और ऊपर से अगर आप ये राहु केतु का एनर्जी भी लगाना चाहो तो प्रोमिनेंटली राहु और केतु 2 डिग्री पे है, तो मैंने आपको हमेशा बताया केतु की एनर्जी प्रोमिनेंट रहेगी। जी तो ये भैया इसका डिपार्टमेंट वहां पे आपने कर दिया। ओके, जी। 11 नंबर की राशि में है तो गेन भी होगा और प्रोफेशन में सेक्रीफाइस भी होंगे। लेकिन जब जब ये सैटर्न पीछे आएगा, पीछे भी तो देगा 10 नंबर की राशि में, हम्म, अब इसके यहां पर कोई भी प्लेनेट का सपोर्ट नहीं है। हम्म, कोई भी प्लेनेट का सपोर्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये अपने प्रोफेशन में क्या करेगा? दूसरों के लिए काम करता करता ही मर जाएगा। मान लो, अभी मैं क्या बता रहा हूं अभी आगे सुनो। ये अपने प्रोफेशन में 10 ड्राइवर है, 10 ड्राइवर हाँ हैं। हाँ। 9 ड्राइवर एक दिन में मना कर देंगे कि हम ड्यूटी पे नहीं जा रहे, ये 10वें को इसको ड्यूटी पे जाना ही पड़ेगा। फ्रंट एंड सोल्जर। फ्रंट एंड सोल्जर। 9 मना कर सकते हैं, ये नहीं करेगा। ये दिन की भी ड्यूटी करेगा, रात की भी करनी पड़ेगी इसको, लेकिन ड्यूटी करेगा इसके लिए अच्छा है क्योंकि इसकी सेवा भाव से फ्रंट एंड सोल्जर हो रहा है। बाद में ग्रो भी कर जाएगा उसमें। ग्रो क्यों कर जाएगा बाद में? क्योंकि राहु है भैया डिजायर, और राहु सबसे कम डिग्री का है। राहु शुरू में दिक्कत देता है, 40 साल के बाद राहु मौज करा देता है। इसीलिए जो जिसकी कुंडली में वीनस राहु होता है 40 साल के बाद वो बहुत मौज करते हैं इधर उधर, क्योंकि वीनस उनकी लाइफ में प्रोमिनेंटली कब एक्टिवेट हो रहा है? 40 साल के। चलिए इसको छोड़ देते हैं, गलत टॉपिक छिड़ गया। अभी एक एग्जाम्पल था ये रेलवे का या जो भी आपको हो गया। एक चार्ट और खोलता हूं, अभी सुबह आपकी क्लास से पहले किसी को कंसल्टेंसी दी थी, इसके चार्ट में देखिए क्या है।
तो प्रोफेशन देखेंगे, प्रोफेशन। हाँ, प्रोफेशन की बात हो रही है ना, एग्जाम्पल वही दे रहे हैं। राजेंद्र सर, आप म्यूट हैं तो थोड़ा सा अगर बोलेंगे तो इनको हेल्प हो जाएगी, ये थोड़े से कमजोर हैं। सुमन तो पूरा एस्ट्रोलॉजर बन गया, इसलिए इसका वो इसलिए डिक्लेयर कर दिया आज, इसने आज बहुत जबरदस्त चीज पकड़ा। नहीं, नहीं, नहीं। अभी थोड़ा सा लवली मैम और जो रूबी मैम को हेल्प हो जाएगा। पटेल सर जी भी अंदर काफी से, बात, अंदर से, पटेल जी को अंदर भी से, काफी नॉलेज है। अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। आ जाएगा, प्रैक्टिस करते रहोगे, प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट। अबे हमको तो एक आती दूसरे ही को नहीं थी साथ दीजिए एस्ट्रोलॉजी, तो भी आ जाएगा। हमको तो आती ही नहीं थी भैया, हम भी सीख गए तो हम सीख गए। मैं सबसे स्लो लर्नर हूं, मैं जिंदगी में बहुत स्लो लर्नर हूं, लेकिन अगर मैं सीख गया तो आप भी सीख जाएंगे। लेकिन हमने क्या किया, हमारे पास बहुत कुछ काम नहीं था तो जिंदगी में दिक्कत आया तो हमने 12 से 14 घंटे पूरा तीन हाँ सर, साल लगे ही रहे। बहुत मेहनत किया आपने। बहुत बहुत। ये सर मून का को बिजनेस करते होंगे, यानी मून रिलेटेड। भाई आपने पहले सैटर्न को वेटेज देना है, दूसरे नंबर पे मून को देना है, तीसरे नंबर पे वीनस को देना है, चौथे नंबर पे आपने मार्स को देना है, और मार्स को। बाद में राहु का एनर्जी 90% ले आना है। तो जी जी। शोरूम होगा इनका कोई ना कोई बड़ा मैडम काम। ये बात आपने सही कहा, ये कहीं पे किसी के साथ शोरूम में ही काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं। पता चल गया, शोरूम भी आ गया, जी। एक्सपोर्ट भी आ गया, और राहु भी आ गया। और बेटा मार्स, बंद करो। मार्स है तो कोई प्रोफेशनल स्किल वाला काम भी होगा। सर बंद करो, बोल मैन्युफैक्चरिंग। रहे हैं। हाँ जी। जा रही हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलिए मैडम, कोई दिक्कत नहीं, आप चिंता मत कीजिए। सर एक्सपोर्ट फैक्ट्री भी हो सकती है किसी न किसी, लेदर गारमेंट्स वगैरह या कुछ भी। मैडम ये ग्लास एक्सपोर्ट का काम करते हैं। सर एक्सपोर्ट कैसे अच्छा, देखेंगे ग्लास सर, कैसे एक्सपोर्ट? लिया सर आपने? राहु कारक है। ग्लास का। राहु इमेज शीशा किससे देखेंगे? अच्छा। और प्लस। वो हाई क्वालिटी का ग्लास है, वीनस आ गया। स्किल्ड ग्लास है, मार्स आ गया, पूरा एनर्जी हो गया। एक सेकेंड सर, मार्स स्किल्ड सर ग्लास। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कौन से प्लांट से? कोई किसी राहु। कंट्री में करते हैं, किसी और का बहुत लार्ज स्केल पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनी बना रखी है, उसमें एज ए पार्टनर हैं ये। सर एक्सपोर्ट कौन से देखेंगे, एक्सपोर्ट? आपको मून का कारक एनर्जी यूज हो गया ना, देश विदेश, स्थान परिवर्तन, अच्छा, अच्छा, अच्छा। और सूर्य भी है, क्योंकि वो और सर पांच नंबर राशि में है ना। हम्म। बड़े लोगों का पैसा है, इनका तो पैसा लगा नहीं, लेकिन ये हैंडल ये सब करते हैं। अब इस व्यक्ति ने मुझे आज इसलिए अपनी चार्ट के लिए पूछा कि भाई मैं काम तो कर रहा हूं, मेरे से सब लोगों को बेनिफिट हो रहा है, लेकिन मैं खुद पैसे नहीं बना पा रहा। इसकी 48 ईयर्स चल रही है, इस टाइम मून पे रनिंग वीनस। एज 48 चल रही है। तो आप, मैंने तो आपको एक बताया, सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन हो, व्यक्ति पैसा तो जिंदगी में बना है। कमाएगा। बना है। बनेगा बन। पहले खर्चीला होगा, ज्यादा खर्च होगा। वो भी बात सही है आपकी, मून है तो आएगा पैसा। और ये कह भी रहा है कि मैंने इतना पैसा बनाया, खर्च हो गया, लेकिन क्योंकि सैटर्न वीनस का है, उसको तो जो भी मिलेगा, वो सन की राशि में है, जो भी मिलेगा उसको थोड़ा लगेगा। हाँ। तो फिर भी इसको पैसा ज्यादा चाहिए, तो अब आपको, मेरे को जो आज टेक्निक सिखाया है, आप उसको बेस निकाल के बताओ इसको पैसा कब मिलेगा। एक मिनट सर। सर वीनस के आगे मून होता है तो ज्यादा खर्चा होता है ना सर, ये वीनस से पहले मून होगा इसमें। जी मैडम, वो बदलाव कर रहा है ना स्थिति में। जी सर। एक्चुअली सन के साइन में है तो ज्यादा लेवल के खर्चे बढ़ जाएंगे, मून है आने से पहले ही खर्चे तय हो जाएंगे। तो इसकी रेमेडी हमेशा क्या रहती है, मून सर प्लस वीनस में? सर भाई को, भाई के या आ,
मार्स के एनर्जी को यूज करना नहीं, पड़ेगा। आपको मून मून वीनस में ही कंसंट्रेट कर रहा। मैंने इसको रेमेडी क्या दी है, आप समझो मैंने क्या रेमेडी दी होगी इसको, इसका पैसा रुकना शुरू हो जाए ज्यादा हो। आप बोलो क्या रेमेडी दी होगी मैंने। माँ के खाते में पैसा या मदर या डाले डॉटर या। के नाम पे पैसा जमा। अभी अभी क्योंकि माँ के खाते में तब डालते हैं जब वीनस मून होता। जी सर। और अभी एक और चीज मत भूलना, सबसे कम डिग्री का प्लेनेट इस ट्राइन में सैटर्न है। सैटर्न प्रोफेशन का कारक है। जी सर। और तो बीवी वीनस, के खाते में। नहीं मैंने क्या बोला, बीवी बीवी को काम में मदद करो, जो काम कर रहे हो बीवी के नाम ट्रांसफर कर दो, उसके नाम से काम करो। और ट्रैवल करता रहेगा तो भी तो मून यूटिलाइज हो जाएगा सर। मैडम वो तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा, करता भी होगा, उसको छोड़ देते हैं। देखिए मैंने क्या दिया, सैटर्न प्रोफेशन है, जी जी। मून सर। बदलाव हो इसमें रहा टू है। ट्वेल्व नहीं लेंगे क्या सैटर्न के साथ में सर? हैं? 212 पोजीशन नहीं लेंगे सैटर्न के मैंने साथ जैसे राहु? पहले वेटेज हमेशा ट्राइन को देते हैं हम। जी जी। तो सैटर्न प्रोफेशन है, मून जो हो रहा है बदलाव करने का मन बना रहा है, उस बदलाव को रोकने के लिए कौन हेल्प करेगा, वीनस। वीनस। तो इसका मैंने कहा जो भी आप काम कर रहे हो घर में, जो बिजनेस एक्स्ट्रा करना चाहते हो मशीन से, ये स्टिकर बना के बेचता था, वो काम बंद कर दिया। हमने कहा वही काम करो, अपनी बीवी के नाम से स्टार्ट कर दो, पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये सिंपल रेमेडी दिया कि क्योंकि वीनस यूज हो गया ना, और सैटर्न कम डिग्री का है तो बीवी का प्रोफेशन भी हो गया, क्योंकि टेक्निकली बीवी अभी इधर उधर छोटा मोटा काम कर रही है, तो उस या बीच में छोड़ भी दिया तो बीवी को कंटिन्यूअसली काम मिलेगा, तो बाद में इसका काम बढ़ जाएगा, क्योंकि मार्स है ना फाइनली। मैंने यही बोला आप जिंदगी में कोई भी काम करो मशीन से रिलेटेड, आप सक्सेस हो जाओगे, क्योंकि मार्स लास्ट में है, समझ गए आप। जी। अदरवाइज ये कंप्यूटर इंजीनियर है, लेकिन प्रोफेशन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है। इसने कंप्यूटर का भी काम किया लेकिन वो भी बंद कर दिया। सर माता जी के मंदिर में अगर वो आरती चढ़ाए। वो आपने कैसा क्यों बोला भैया? सर 5 नंबर तो फायर ही है। फायर ही एक 159 में वीनस है। वीनस माता जी के मंदिर। जब आपको पाठ पूजा देखनी है, जो कोई रुकावट आ रही है, तो राहु केतु हो तब कराओ। और किसी देवी देवता की पूजा करनी है तो सूर्य का रोल भी देख सकते हो उसके अलावा। उस बाकी सब केसेस में आपको सब ह्यूमन लाइफ को ही अच्छा करना होगा, ठीक है भैया। ओके सर। मैंने क्यों बोला, क्योंकि मून राहु मून केतु, आपकी प्रॉब्लम कुल देवी कुल देवता या वीनस केतु वीनस राहु वहीं जाके पाठ पूजा करने से ही पूरी होगी। हाँ ये आपकी बात जरूर है कि भैया इनका जो चार्ट में अगर आप देखोगे, सैटर्न मून वीनस मार्स है, तो पति पत्नी और माता जी के बीच में कुछ संबंधों में क्या होगा, थोड़ा बहुत जी। तो उनके झगड़े में पड़ना ही नहीं है। मेरा क्वेश्चन क्या था, आप ले कहीं और गए भैया। मेरा क्वेश्चन था ये पैसे कब कमाएगा वो बताओ प्लीज। हाँ हाँ जी। क्योंकि बंदा आएगा वो तो बोलेगा ना, अभी अभी जो भी पैसे हैं उससे ज्यादा कमाना चाह रहा है। 48 ईयर्स इसका चल रहा है। 48। 48। जुपिटर की कितनी है, 29 है। भैया तुम लोग शायद अभी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे। 39 से लेके 50 ईयर्स तक इसका जुपिटर यहां था, थीम वाइज। तो तो डेस्टिनी बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए आपको कहीं ना कहीं जुपिटर के साथ मरकरी वीनस सन तो चाहिए। जी जी। ये 12 साल में तो थीम नहीं था। जब यहां पर ये आएगा
जुपिटर का 12 साल के लिए थीम, तब तो सीधा वो सन और मरकरी से संबंध बनाएगा, डेस्टिनी बनी जाएगी ना भैया। सर अगला साल तो होगा, अगला साल ट्रांजिट में जब जुपिटर कैंसर में जाएगा। मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें एक चीज प्रोग्रेशन फिर बताई थी कि वाला जब जब तक आपको प्रोग्रेशन में रिजल्ट ना दिखे, खाली ट्रांजिशन के बेस पे, ट्रांजिट के बेस पे प्रिडिक्शन मत देना, नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, बाद में मुझे ब्लेम करोगे। सर नेक्स्ट ईयर वीनस के ऊपर आ जाएगा ना जुपिटर, प्रोग्रेशन का। आ जाएगा, बिल्कुल सही है, पर ये आएगा यहां पर जनवरी 2027 में, जनवरी तब तो 2027 दोनों में आएगा। दोनों इकट्ठा हो जाएंगे सर, प्रोग्रेशन का और नहीं, अभी प्रोग्रेशन। अभी है तो। भैया आप सिंपली से कहो कि यहाँ जुपिटर पूरा 12 साल थीम लगा के बैठ गया, तो जुपिटर अगर 12 साल लगा के बैठ गया, सन और मरकरी तो डेस्टिनी बनाएंगे ही। ऊपर से जुपिटर यहाँ ट्राइन में मार्स के साइन में है, तो वीनस के साथ भी संबंध बन गया, सैटर्न के साथ भी बन गया प्रोफेशन से। तो 12 साल इसके पास बहुत अच्छा मौका रहेगा पैसे कमाने का, ठीक है। और उसके अगले 12 साल भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जुपिटर सीधा किससे संबंध बनाएगा? वीनस से। अब आप इससे पहले क्यों नहीं कमा पाया? जब यहां था तो कहां संबंध बन रहा था? राहु। यहां था तो कहां बन रहा है, इसलिए। लेकिन जब जब जो आपने कहा कि जब उसका ईयर का थीम आया होगा, तब तब उसको पैसे मिले होंगे। अब ये बंदा बोलता है 2023 में इसको बहुत पैसे